बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठंड में सौतेली बहनें। माँ, ये जगह कितनी ज्यादा सुंदर है ना। मैंने तो सोचा था मैं इस बार अपने विंटर वेकेशन में कहीं पर भी नहीं जा पाऊंगी। हाँ बेटा, ये पहाड़ी इलाका मुझे भी बहुत सुंदर लगा। उर्वशी, सौंदर्या, चलो हम लोग वहाँ चलते हैं। वहाँ का व्यू कितना ज्यादा सुंदर है ना। साहब एक गुब्बारा ले लो। बेटा, इतनी सी उम्र में आप लोग सड़क पर ऐसे गुब्बारे बेच रहे हो, कहीं कोई गाड़ी आ गई तो? आपके माता पिता कहाँ हैं? हम दोनों का दुनिया में कोई नहीं है। ये गुब्बारे बेचकर दिन में 10-20 रुपए कमा लेते हैं और उसी से ही गुजारा चलाते हैं। आप ये कुछ पैसे रखो और इससे कुछ खा लेना, ठीक है? नहीं साहब, हमें ये पैसे ऐसे मुफ्त में नहीं चाहिए। हम लोग गरीब हैं, लेकिन हम मेहनत का ही खाना पसंद करते हैं। आप इसके बदले ये सारे गुब्बारे ले लीजिए। उन दोनों बहनों को इतनी छोटी सी उम्र में इतनी ईमानदारी और मेहनत से काम करता देख सौंदर्या के दिल के अंदर उन दोनों बहनों के लिए ममता जाग जाती है। इन दोनों बच्चों का इस दुनिया में कोई नहीं है। देखिए ना, ये दोनों कितनी ज्यादा प्यारी और मेहनती हैं। क्यों ना हम इन्हें गोद ले लें। वेद को भी वो दोनों छोटी बहन बहुत ज्यादा पसंद आती हैं और वो उन दोनों बहनों को गोद ले लेता है। बेटा, ये सब तुम दोनों के लिए है और आज के बाद तुम तीनों बहनें हो। तुम तीनों कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना। हम कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। जब से ये दोनों इस घर में आई हैं, तब से मम्मी पापा सिर्फ इन दोनों से ही प्यार कर रहे हैं। मुझे तो भूल ही गए हैं। जो चीज सिर्फ मेरे लिए आई थी और वो चीज अब इन दोनों के लिए भी आ रही है। उर्वशी मन ही मन कीर्ति और सृष्टि से नफरत करने लगती है। वेद और सौंदर्या का सृष्टि और कीर्ति को इतना प्यार करना उर्वशी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। ऑफिस जाते समय सौंदर्या और वेद की गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है, जिससे उन दोनों का एक भयानक एक्सीडेंट होता है और दोनों की फौरन ही मौत हो जाती है। मम्मी पापा, आप दोनों क्यों मुझे अकेला छोड़कर चले गए? आप दोनों के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। आप दोनों कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? उर्वशी दीदी, देखो ना, मम्मी पापा को क्या हो गया? ये सब सिर्फ तुम दोनों की वजह से हुआ है। पहले तो तुम दोनों ने मेरे मम्मी पापा का प्यार मुझसे छीन लिया और अब मेरे मम्मी पापा को ही मुझसे छीन लिया है। मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं करूंगी। उर्वशी अपने माता पिता की मृत्यु का कारण सृष्टि और कीर्ति को मानने लगती है और उनसे बहुत ज्यादा नफरत करने लगती है। कीर्ति, खाना खा ले, तूने कल से कुछ भी नहीं खाया है। नहीं दीदी, मेरा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। मेरी बहन थोड़ा सा खा ले, वरना मैं भी नहीं खाऊंगी। अपनी बहन के कहने पर कीर्ति जैसे ही निवाला उठाकर खाने लगती है, वहां उर्वशी आ जाती है और खाने की प्लेट छीनकर जमीन पर फेंक देती है। पहले तो मेरी मम्मी डैडी को खा गई और अब यहाँ आराम से खाना खा रही हो। घर में इतने सारे काम पड़े हैं, कौन करेगा? जाकर जल्दी से घर के सारे काम करो, वरना तुम दोनों को मैं घर से ही निकाल दूंगी, समझी? फिर इस कपकपाती ठंड में सड़क पर भटकते रहना। कीर्ति, सृष्टि उर्वशी को अपनी सगी बहन मानते थे, इसलिए वो उसकी सारी बात मानते थे। कीर्ति, सृष्टि ऐसी ठंड के मौसम में भी छोटी सी उम्र में ठंडे पानी में घर के सारे कामकाज करती हैं। ठंडे पानी में काम करने की वजह से उन दोनों के हाथों में छाले पड़ जाते हैं, लेकिन उर्वशी ये सब नजरअंदाज करती है। मैंने इनसे अपना होमवर्क करने को कहा था, लेकिन ये दोनों तो सो रही हैं, वो भी हीटर चलाकर। उर्वशी एक बड़े से बर्तन में ठंडा पानी डालकर उसके अंदर बहुत सारे बर्फ के टुकड़े डाल देती है और उसे लाकर सो रही सृष्टि और कीर्ति के ऊपर डाल देती है। ठंडे पानी की वजह से दोनों बहनें घबराकर और ठंड से कांपती हुई उठती हैं। ओ दीदी, आपने इतनी ठंड में हम पर ये बर्फीला पानी क्यों डाल दिया है? मेरा बस चलता तो मैं तुम दोनों पर बिल्कुल खौलता हुआ पानी डालती, लेकिन वो क्या है ना, गर्मी का मौसम नहीं है, ठंड का मौसम है, इसलिए मैंने तुम पर ये ठंडा ठंडा पानी डाला। अब तो तुम दोनों की आँख खुल गई होगी ना, तो चलो जाकर मेरा होमवर्क करो और मेरे लिए गर्मा गर्म कॉफी बना कर लाओ। अच्छा दीदी, मेरी तबीयत खराब है, मैं आपका होमवर्क बाद में कर दूंगी, मुझे थोड़ी देर आराम करने दीजिए। तुझे आराम करना है? अगर तू आराम करेगी तो घर के सारे काम कौन करेगा? मेरे माँ बाप को खाकर तुम दोनों बहनों को चैन नहीं मिला क्या, जो अब तुम्हें आराम भी करना है? जितना बोला जाए उतना ही करो, समझी? उर्वशी का ऐसा बर्ताव कीर्ति और सृष्टि के पास सहने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था। दोनों ही हमेशा अपनी सौतेली बड़ी बहन के सारे अत्याचार सहती और कभी कोई शिकायत नहीं करती। उर्वशी दिन रात उन दोनों से ठंड के मौसम में ठंडे पानी से काम करवाती और कभी उन्हें गर्म चिंटे से जलाती, तो कभी कभी उन्हें पहनने के लिए गर्म कपड़े तक नहीं देती। लेकिन दोनों ही सौंदर्या की बातों को याद करते हुए सब कुछ सहती हैं। समय बीता है और आज ये तीनों बहनें बड़ी हो जाती हैं।
कितनी बार कहा है तुमसे कि मेरी परमिशन के बिना तुम लोग गर्म कपड़े नहीं पहनोगी, लेकिन तुम दोनों इतनी मोटी मोटी जैकेट पहनकर आराम कर रही हो। मैंने कहा उतारो ये जैकेट। तुम्हारी वजह से बचपन से लेकर आज तक मैं कैसे अपने माता पिता के प्यार के लिए तड़पी हूँ, उतना ही तुम दोनों भी ठंड में तड़पोगी। दीदी, हमें कितनी बार आपसे कहा है कि हम मम्मी पापा की मौत के जिम्मेदार नहीं हैं। आखिरकार वो हमारे भी तो मम्मी पापा थे ना। नहीं, वो सिर्फ मेरे मम्मी पापा थे। मैं उनकी सगी बेटी हूँ, ना कि तुम। उर्वशी अपनी दोनों सौतेली बहनों पर चिल्ला ही रही होती है कि तभी वहाँ उर्वशी के मामा मामी ओम प्रकाश और जूही आते हैं। उर्वशी बेटा, कैसी हो तुम? मामा मामी, आप दोनों यहाँ? आप दोनों ने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप आ रहे हैं? अगर हम तुम्हें बताती तो हम तुम्हें सरप्राइज कैसे देते? ये तुम दोनों यहाँ खड़ी खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जाओ मामा मामी के लिए नाश्ता लेकर आओ। उर्वशी बेटा, तूने अभी तक अपनी इन दोनों सौतेली बहनों को अपने साथ रखा हुआ है। मामा मामी, मैं तो कब से इन्हें निकाल देती, लेकिन माँ ने कहा था कि मैं इन दोनों का साथ कभी ना छोड़ू, इसीलिए मैं इन्हें इस घर में रहने दे रही हूँ। लेकिन मेरे दिल में इन दोनों के लिए सिर्फ नफरत है। आप दोनों यहाँ बैठिए, मैं अभी आती हूँ। उर्वशी के वहां से जाते ही, अच्छा हुआ इसके दिल में अभी तक अपनी इन दोनों सौतेली बहनों के लिए नफरत है। मुझे तो लगा था ये तीनों इतने सालों में मिल न जाए। अब हमें कुछ भी करके उर्वशी से जायदाद के पेपर्स पर साइन करवाना होगा और ये सारी जायदाद को अपने नाम करवाना होगा। ओम प्रकाश और जूही दोनों की नजर उर्वशी की प्रॉपर्टी पर थी। ओम प्रकाश और जूही को बात करते हुए कीर्ति और सृष्टि देख लेते हैं और जाकर ये सारी बात उर्वशी को बता देते हैं। तुम दोनों को शर्म नहीं आती मेरे मामा मामी के खिलाफ ऐसी साजिश करते हुए? पहले मुझसे मेरे माँ बाप को छीन लिया और अब मेरे मामा मामी को मुझसे दूर करना चाहती हो। दीदी, हम सच कह रहे हैं, हमारी बात पर विश्वास करो। जस्ट शट अप, निकल जाओ मेरे घर से और मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। सृष्टि और कीर्ति अब पूरी तरह से टूट जाते हैं और घर छोड़कर चली जाती हैं, जिसका फायदा ओम प्रकाश और जूही उठाते हैं और जायदाद के पेपर बनवाकर उर्वशी के पास ले जाते हैं। ये किस किस चीज के पेपर हैं? उर्वशी बेटा, ये पेपर तेरे माता पिता ने बनवाकर मेरे पास संभाल कर रखे थे। इन पेपर पर साइन करने के बाद तू अपने बिजनेस को पूरी तरीके से टेक ओवर कर सकती है। लेकिन मम्मी पापा ने तो मुझे कभी इसके बारे में कुछ नहीं बताया। तू उस समय बहुत छोटी थी। चल अब जल्दी से साइन कर दे, ये पेपर हमें अब कोर्ट में भी जमा करवाने हैं। उर्वशी को जूही और ओम प्रकाश पर शक होता है। उर्वशी उन पेपर पर साइन करने से पहले उन पेपर को पढ़ लेती है, जिसे पढ़कर वो जान जाती है कि वो पेपर बिजनेस के नहीं बल्कि उसकी प्रॉपर्टी के हैं और उसके मामा मामी उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा रहे हैं। सृष्टि कीर्ति बिल्कुल ठीक कह रहे थे, आप दोनों की नजर में मेरी प्रॉपर्टी पर है। काश मैं उनकी बात मान लेती। हाँ बेटा, काश तुम उनकी बात मान लेती। चल अब जल्दी से इन पेपर पर साइन कर दे, वरना ये गन की सारी गोली तेरे भेजे में उतार दूंगा। मैं पेपर्स पर साइन नहीं करूंगी। ये प्रॉपर्टी मेरे मम्मी पापा की है, ना कि तुम्हारी। उर्वशी के साइन न करने पर उसके मामा मामी उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं कि तभी सृष्टि और कीर्ति वहां पुलिस के साथ अचानक आ जाती हैं। पुलिस ओम प्रकाश और जूही को गिरफ्तार कर लेते हैं। दीदी, आप ठीक तो हो ना? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? कीर्ति, सृष्टि, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम दोनों तो घर छोड़कर चली गई थी ना? हाँ दीदी, लेकिन हम आपको ऐसी हालत में अकेला नहीं छोड़ सकते थे, इसीलिए हम पुलिस के पास गए और हमने उन्हें सब बता दिया और हम लोग सही समय पर यहाँ पुलिस के साथ पहुंच गए। अब आप इस घर में आराम से रह सकती हो। अब हम आपको कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे। सृष्टि, कीर्ति, रुक जाओ। अगर तुम दोनों चली गई तो हमेशा के लिए घर में मैं अकेली रहकर क्या करूंगी? मुझे माफ कर दो। बचपन से लेकर बड़े होने तक तुम दोनों के साथ बहुत बुरा किया है मैंने। मम्मी पापा की आत्मा को ये सब देखकर बहुत दुख हो रहा होगा, लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अपनी इस बड़ी बहन को माफ कर दो। आप हमसे माफी मत मांगिए। आपने हमें स्वीकार कर लिया, यही हमारे लिए काफी है। हमें हमारी बड़ी बहन मिल गई और हमें कुछ नहीं चाहिए। उर्वशी अपनी दोनों बहनों को गले से लगा लेती है, जिसके बाद अब तीनों बहनें प्यार मोहब्बत से एक साथ खुशी खुशी रहती हैं।